हेलो बच्चों, माई सेल्फ आरजे। जैसा आपको पता है कि एक्सरसाइज 1.3 ख़त्म हो चुकी थी। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.4 और जो टॉपिक का नाम है बाइनरी ऑपरेशन, यानी कि द्विधारी संक्रियाएं। क्या होती हैं द्विधारी संक्रियाएं, इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। द्विधारी ऑपरेशन क्या होता है? कोई फलन यानी फंक्शन द्विधारी इस प्रकार है, कोई फलन इस प्रकार है कि ए क्रॉस ए से किस में है? ए में है। क्या है? ए क्रॉस ए से किस में है? ए में है। और ये जो है स्टार ए कोमा बी बराबर, इसका मतलब है ए स्टार बी। यह द्विधारी या बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। यदि ए स्टार बी से जो एलिमेंट प्राप्त हो वो भी किस में हो? ए में हो। किस में हो? ए में हो। यानी कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा यदि कि बाइनरी ऑपरेशन के बाद जो तीसरा एलिमेंट प्राप्त होगा वो भी किस में आना चाहिए? ए में आना चाहिए। मतलब कि उदाहरण से लेते हैं, उदाहरण समझने का प्रयास करते हैं। बाइनरी ऑपरेशन में मतलब क्या हुआ, ये तो डेफिनेशन की बात हो गई। जैसे कि ये प्लस जो है, प्लस ये ऑपरेशन है, प्लस ऑपरेशन है और ये किस प्रकार है? ये इस प्रकार है। प्लस ऑपरेशन जो है एन से एन क्रॉस एन से किस में है? एन क्रॉस एन से एन में है। ठीक है। यह ऑपरेशन प्लस ऑपरेशन दो एलिमेंट पर लगाने पर अगर तीसरा एलिमेंट जो प्राप्त होता है वो भी एन में है तो यह ऑपरेशन क्या होगा? यह ऑपरेशन क्या होगा? द्विधारी ऑपरेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन होगा। कैसे? जैसे देखते हैं, उदाहरण एग्जाम्पल ले लिए, एन से एन में है तो सपोज कर लिया 2 एन 3 दो एलिमेंट लेने हैं और दोनों एलिमेंट किस में है? एन है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है। अगर आप क्या कहते हैं, इस एलिमेंट को अगर आप क्या कहते हैं, इन दो एलिमेंट पर ये ऑपरेशन को लागू करते हैं, इन दो एलिमेंट पर इस ऑपरेशन को लागू करें तो क्या आएगा? 2 + 3 = कितना आएगा? 5। क्या 5 क्या कहते हैं आपका नेचुरल नंबर्स है। तो यानी कि यह जो ऑपरेशन है इन दोनों एलिमेंट पर क्या है? द्विधारी ऑपरेशन है। द्विधारी मतलब दो आधार। हमेशा क्या होता है? दो आधार। मतलब वे सभी ऑपरेशन जो दो आधार से संबंधित होते हैं और उनको लागू करने पर या उस ऑपरेशन को उन दोनों एलिमेंट पर लागू करने पर जो तीसरा एलिमेंट प्राप्त होता है वो भी क्या कहते हैं? उस सेट में उपस्थित होना चाहिए। तो अगर ये उपस्थित है तो यह सेट क्या कहलाएगा? द्विधारी ऑपरेशन कहलाएगा या द्विधारी ऑपरेशन कहलाएगा। द्विधारी ऑपरेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं माइनस लूँ तो अगर मैं माइनस की बात करूँ, माइनस क्या कहते हैं? माइनस नेचुरल नंबर के सेट पर द्विधारी ऑपरेशन है तो चेक करते हैं। तो अगर मैं क्या कहते हैं, आपने ले लिया दो एलिमेंट ले लिए, मान लो 2,3 एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स के, और आपने क्या कर दिया? आपने ले लिया 2,3। तो अगर आप देखो तो यहाँ क्या आएगा? 2 - 3, ये क्या आएगा? -1। क्या -1 नेचुरल नंबर्स का संख्या है या यह एलिमेंट है? नहीं है। तो अतः यहाँ लिखोगे अतः
नेचुरल नंबर यानी n के अवयव पर बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। क्या नहीं है? बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। बात समझ में आई कि कोई भी ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन जब कहलाएगा उसके लिए आपको क्या चाहिए? दो चीज चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? दो एलिमेंट चाहिए। एटलीस्ट आपको क्या चाहिए? दो एलिमेंट। बाइनरी ऑपरेशन के लिए आपको क्या चाहिए? नोट लिख देता हूं। बाइनरी ऑपरेशन के लिए, बाइनरी ऑपरेशन की जांच के लिए आपको एक सेट यानी समुच्चय, एक सेट के दो अवयव की आवश्यकता पड़ती है। तो यानी कि आपको एक ऑपरेशन दिया होगा जो चाहे वो प्लस हो, मल्टीप्लिकेशन हो, माइनस हो, कुछ भी हो सकता है। वो ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है और उसके लिए आपको क्या चाहिए? कोई सेट चाहिए और उस सेट का क्या कहते हैं, आपके उस सेट के दो एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। उस दो एलिमेंट पर आप चेक करोगे कि वह ऑपरेशन क्या कहते हैं, उस सेट के एलिमेंट के लिए बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। अब बाइनरी ऑपरेशन कब होगा? जब उस सेट पर जो ऑपरेशन कर रहे हो आप, चाहे एडिशन कर रहे हो, तो एडिशन के बाद वो तीसरा जो नंबर से आपको प्राप्त होता है, तीसरा एलिमेंट जो प्राप्त होता है, वो भी क्या होना चाहिए? उस सेट में होना चाहिए। तो ये चीज लिख देता हूँ। बाइनरी ऑपरेशन की जांच के लिए आपको एक सेट के दो अवयव की आवश्यकता पड़ती है और यदि ऑपरेशन के बाद, ऑपरेशन यानी सक्रिय ऑपरेशन के बाद प्राप्त एलिमेंट यानी अवयव भी उस सेट में होना चाहिए, जब भी वह द्विधारी सक्रिय यानी कि बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा, होना चाहिए। ये हो गई जानने वाली बात। तो चलिए एक्सरसाइज पे चलते हैं, सीधा सीधा पता करते हैं कौन सा ऑपरेशन क्या कहते हैं, आपका बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं है। बाइनरी मतलब होता है द्विआधार, मतलब दो संख्याओं पे जो लागू होता है, हमेशा दो नंबर्स होंगे आपके पास। तो चलिए चेक करते हैं एक्सरसाइज का पहला नंबर के सवाल करते हैं। एक्सरसाइज 1.4 इसका पहला सवाल है जेड। चलिए इस सवाल पे आते हैं, सोल्यूशन पे। अगर सॉल्यूशन की बात करते हैं, आपको चेक करना है इन सवालों को, क्या यह द्विआधारी ऑपरेशन है या नहीं है। तो सवाल नंबर पहला लेते हैं। आपको यहाँ पे जेड दे रखा, जेड मतलब हुआ धन पूर्णांक। क्या हुआ? धन पूर्णांक। यानी कि आपको जो एलिमेंट लेने हैं वो कैसे लिखे हैं? धन संख्याएं, मतलब पॉजिटिव लेनी है। पॉजिटिव मतलब 1 2 3 4 इस तरह की आपको एलिमेंट लेने हैं। ठीक है, तो आपको चेक करना है क्या ये ऑपरेशन इस पर धन पूर्णांक पर क्या है? द्विआधारी ऑपरेशन है कि नहीं है। तो अब चेक करते हैं, कैसे करते हैं आप देख लो। यहाँ पे डिफाइन किया गया है ए स्टार बी इक्वल टू, क्या मतलब दिया गया है इसका? ए माइनस बी। ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा? ए माइनस बी। इस पर चेक करना है। तो आपने लेट कर लिया, माना दो एलिमेंट ले लो कोई, माना हमने एक एलिमेंट ले लिया 2 और एक एलिमेंट ले लिया 5। ठीक है, इस पर चेक कर लें। ये क्या ले लिया हमने? जेड पॉजिटिव धन पूर्णांक से हमने 2 एलिमेंट ले लिए। इस पर चेक करते हैं इस ऑपरेशन को। अतः क्या आएगा? ए 2 एक जगह 2 ले लिया, स्टार 5 इक्वल टू क्या आएगा? 2 माइनस 5 इक्वल टू कितना आ गया? -3। क्या -3 आपको जेड प्लस धन पूर्णांक है? नहीं है, तो आप लिखोगे इसलिए
माइनस जेड के अवयव के लिए बाइनरी ऑपरेशन नहीं है, ऑपरेशन नहीं है। इसी प्रकार दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरे सवाल में क्या कह रहा है कि इसको भी चेक करते हैं। कौन सा ऑपरेशन दे दिया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दे दिया। जेड पर चेक करना है कि यह क्या, यह द्विधारी ऑपरेशन है या नहीं है। तो आपने चेक करना है, तो आपको दे रखा है ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी। तो आपने माना आपने कोई भी दो एलिमेंट ले लो। अगर मैं लेता हूँ, आपको एलिमेंट पॉजिटिव लेना है, 2,3 ले लिया मैंने, एलिमेंट ले लिया किस पर, जेड प्लस का धन पूर्णांक से। तो चेक करते हैं, ए की जगह 2 रखते हैं और बी की जगह क्या रखते हैं, 3। और इसका मतलब क्या बताया इसने, मल्टीप्लिकेशन, मतलब 2 गुणा 3, अब कुछ नहीं है तो मल्टीप्लाई है, इक्वल टू क्या आता है, 6 आता है। और आप हमेशा क्या कहते हैं, ए और बी क्या लोगे, पॉजिटिव। इसने पहले डिफाइन कर रखा है, ए और बी क्या लेना है आपको, धन पूर्णांक लेना है। तो ये अगर क्या कहते हैं, ए और बी दोनों धन पूर्णांक लिए हमने, या पॉजिटिव इंटीजर लिया 2 और 3, और उनका मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, ये भी क्या आया, पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब अतः ए स्टार बी बराबर ए बी जेड प्लस के एलिमेंट यानी अवयव के लिए बाइनरी ऑपरेशन है। चलिए तीसरा सवाल देखते हैं। चेक करते हैं तीसरा क्या है। बहुत ही आसान सवाल है, अगर चीज़ें एक बार लॉजिक में आ गया तो आपको समझ आ जाएंगी। आपको क्या देखना है, आपको पहले देखना है कि आपको एलिमेंट कौन से लेने हैं, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट। आपको जो दिया होगा, जो सेट दिया होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको एलिमेंट को एज्यूम करना है। और उस एलिमेंट पे जो ऑपरेशन को डिफाइन किया गया, उस ऑपरेशन पर चेक करो कि वो जो था ऑपरेशन के बाद जो थर्ड एलिमेंट आ रहा है क्या उसी सेट पे है। अगर उस सेट में है तो वो ऑपरेशन क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। अगर नहीं है तो नहीं होगा, सीधी सी बात है, ऐसे लिखना है बस। अब जैसे अब दे रखा है आर मतलब क्या होता है, आर दे रखा है, आर मतलब क्या होता है, वास्तविक संख्याएं। क्या होता है, वास्तविक यानी रियल नंबर संख्या। अब सभी संख्याएं क्या होती हैं, वास्तविक होती हैं संख्याएं, यानी रियल नंबर। ठीक है। और आपको ये सक्रिया दिखा रखी है, आपको ये ऑपरेशन दे रखा है, ए स्टार बी बराबर क्या दे रखा है, ए बी स्क्वायर। तो आप कोई एलिमेंट एज्यूम कर लो, माना कोई भी ले सकते हो जिसमें आपको ऑपरेशन को दिखा पाओ। तो आपने ले लिया ए बराबर क्या ले लिया, 1, और बी बराबर क्या ले लिया, 3 ले लिया, कुछ भी ले सकते हो, बिलोंग्स टू आर। अब इस पर चेक करना है आपको, एक स्टार 3 बराबर क्या लिखना है आपको, ए को जगह 1 और बी की जगह क्या लिखना है आपको, 3 का स्क्वायर बराबर 3 के 9, 9 एकम 9। ये क्या वास्तविक संख्या है। आप लिखोगे फॉर एवरी ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर के लिए यह बाइनरी ऑपरेशन है। इस प्रकार ये भी सवाल हो गया आपका। अब देखते हैं चौथा सवाल, चेक करते हैं। चौथा सवाल क्या है, जेड प्लस पर चेक करना है कि यह सक्रिया जो यह ऑपरेशन जो संक्रिया मतलब यह ऑपरेशन जो दिया गया है इस सेट पर, जेड प्लस सेट पर क्या है,
दिस जेड प्लस सेट के एलिमेंट के लिए क्या द्विधारी ऑपरेशन है कि नहीं है, चेक करते हैं। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। अब हम आ जाते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 पर। जेड प्लस मतलब आपको पता ही है, जेड प्लस मतलब जहाँ पे भी दिया हो तो इसका मतलब होता है धन पूर्णांक। क्या होता है? धन पूर्णांक। आपको जो एलिमेंट लेने हैं, जो संख्याएं लेनी है, वो कैसे लेनी है? पॉजिटिव 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 टीचर्स, जैसे कि 1 2 3 2 इस तरह की संख्या लेनी है। तो आपने क्या कहते हैं ऑपरेशन क्या डिफाइन कर रखा है? आपने दे रखा है ऑपरेशन स्टार ऑपरेशन बराबर दे रखा है ए स्टार बी बराबर दे रखा है आपको ए माइनस बी, ठीक है, द्वारा परिभाषित किया गया है। तो हमने कोई एलिमेंट ले लिया, माना आपको पॉजिटिव 5,3 एलिमेंट हैं किसके? जेड प्लस के, धन पूर्णांक है। तो इस पर चेक करना है 5 स्टार 3 बराबर कितना आ जाएगा? अगर 5 माइनस 3 लेते हैं तो क्या आएगा? 2 आएगा। ये भी क्या है? जेड प्लस। अगर हम मैंने यदि और देख लो 3,5 ले लो, इस पर चेक करो, इस पर चेक करोगे 3 स्टार 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा? 3 माइनस 5। तो इससे निकलने के बाद भी क्या आएगा? +2 आएगा, मतलब जेड प्लस में है। तो आप लिखोगे अतः ए कोमा बी, अतः प्रत्येक, यानी कि प्रत्येक ए कोमा बी बिलोंग्स टू जेड प्लस के अवयव के लिए यह ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन है, तो ये भी सवाल हो चुका। चलिए नेक्स्ट पर 5वें सवाल पर देखते हैं। 5वां सवाल क्या है? सवाल नंबर 5 का सॉल्यूशन पे आते हैं। इसमें दे रखा है जेड प्लस, वही पॉजिटिव इंटीजर दे रखा है, और आपको ये जो ऑपरेशन दिया हुआ है ए स्टार बी बराबर क्या लेना है? आपको ए लेना है। तो आपने मान लिया, माना कोई भी संख्या ले लो, माना आपने 6,7 ले लिया। अब वो भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है। अब इस पर चेक करते हैं 6 स्टार 7 बराबर आपको क्या लिखना है? ए, पहली वाली संख्या, मतलब 6। और ये भी क्या है? जेड प्लस में है। अगर इसका रिवर्स ले लो 7,6 ले लो, जेड प्लस में है। और इस पर चेक करो 6 7 आ जाएगा, सॉरी 7 स्टार 6 इक्वल टू 7, एक ही जगह लेना है। तो ये भी क्या है? जेड प्लस में है। अतः लिखोगे, अतः प्रत्येक जेड प्लस अवयव के लिए स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। इस प्रकार ये मतलब इस एक्सरसाइज का पहले नंबर के 5 सवाल समाप्त हो चुके हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के सवाल को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।